नमस्कार गाइज, इस नई वीडियो में स्वागत करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का बुक है चैप्टर 2 को मैं पूरा अच्छी तरह से इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का पूरा कोशिश करेंगे। इसलिए मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 अभी तक आप वो वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं वो वाला वीडियो का लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप सबको चैप्टर 1 को देखना अनिवार्य है। यदि आप लोग नहीं भी देखे तो चैप्टर 2 आप कंटिन्यू देख लीजिए, उनके बाद चैप्टर 1 आप सभी को देख लीजिए। एनसीईआरटी का बुक से आप ये फायदा होगा, जो भी यूपीएससी पीसीएस जो भी बिहार दरोगा कुछ भी तैयारी करते हैं, यदि आप एनसीईआरटी का बुक एक बार अच्छी तरह से गाइडलाइन ले लेते हैं तो आप सभी को एक कहानी की तरह क्वेश्चन याद रहेगा। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपका भाई इसी तरह हर पल हर क्षण वीडियो लाता रहता है। तो भाई मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं आप सभी के बीच। तो यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर 2 यानी चैप्टर 2 को आज मैं कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर का नाम है आखेड़ खाद्य संग्रह भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है और ये इसका कहानी आज चलते हैं, स्टार्ट करता हूँ इसका कहानी की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं तुषार की रेल यात्रा। ठीक है, तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपनी एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। देखिए, तुषार एक नाम लड़का था और वह रिश्तेदार के लिए शादी में जा रहे थे, दिल्ली से चेन्नई रेल यात्रा कर रहे थे। ठीक है, तो रेल यात्रा में उसकी खिड़की वाली सीट मिल गई। ठीक है, जहाँ से वो बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। जो तुषार था वो रेल यात्रा कर रहे थे और वो जब रेल यात्रा के समय में वो अपना सीट खिड़की वाली सीट पर मिल गई, जहाँ से वो बाहर का नज़ारा क्या हो रहा है वो देखने में मगन हो गए। ठीक है, और आप सबको पता है कि जब ट्रेन चलते हैं तो बहुत स्पीड चलते हैं और पीछे वाला जगह छोड़ते हुए लगता है जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तेज दौड़ती रेलगाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेल खलियान बड़ी बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तो जो अभी मैं आपको समझाएं बस वही बात है। ठीक है, तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों को मात्र 150 साल पहले यात्रा करने शुरू की थी। यानी 150 साल पहले बस ये ट्रेन से यात्रा करने शुरू किए थे। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारी नहीं थी तो क्या वह यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसा बात नहीं थी। तो भाई क्या बात है देख लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को यहाँ बताया है आरंभिक मानव आखिर में इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस उपमहाद्वीप में बस 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उसे आखेड़ खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन के इंतजाम की विधि के आधार पर उन्हें उस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगल जानवरों को शिकार करते थे, मछली और चिड़िया पकड़ते थे और फल फूल पौधे पत्ते ये सब इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आखेड़ खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधे, फूलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। देखिए, ऐसा होता है कि जो भी व्यक्ति एक ही जगह रहता है और जब एक ही जगह रहता है तो वहाँ पर जो भी उनका साधन स्रोत होता है खाने पीने का वो वहाँ पर रहेगा, तो वहाँ का जो भी खाने का स्रोत है उनको नष्ट करके ही जाएगा, यानी पूरा खत्म करके ही जाएगा। तो वही यहाँ पर ये पॉइंट बताया है। ठीक है, उनके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा कारण क्या है।
तो दूसरा कारण यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए हिरन मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। ऐसा देखिए जानवर भी रहते थे जंगल में, तो वो अपना शिकार खोजने के लिए, जब भूखा आदमी रहेगा तो वो अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर करेगा, तो वो अपना इलाका चेंज करते रहते थे। इसलिए इन जानवरों को शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे जाया करते थे। होता है ना, जब जानवर अपना पेट के लिए दौड़ता है तो उनके पीछे मनुष्य लोग जानवर को मारने के पीछे चल रहा है। तो जैसे जानवर आगे बढ़ रहा है बस उसी पीछे आदमी भी उनके पीछे बढ़ रहा है। रीजन क्या है? पेट का, यानी वो भी अपना पेट का भोजन के लिए दौड़ रहा है, और यहाँ उसके पीछे भी जो शिकारी है वो भी उनका पीछे दौड़ रहा है मारने के लिए। तो यही दो कारण है। और तीसरा कारण देख सकते क्या है? तू भाई आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो देखो यहाँ तीसरा कारण आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर तीसरा कारण आपका है, तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों को फल फूल अलग अलग मौसम में आती है, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके में घूमते होंगे। ठीक है। और चौथा कारण यहाँ पर देख सकते हैं, पानी के बिना किसी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना असंभव होता है, और पानी झीलों झरने नदी में ही मिलता है। तो इनका देख सकते हैं तीसरा कारण आपको पहले समझा देता हूँ, उनके बाद मैं चौथा कारण आपको समझाऊंगा। इनका कहना है कि यदि आप जो भी फूल पौधे होते हैं वह मौसम के अनुसार उगते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो इसी तरह मनुष्य जो है जो मौसम आता है उस मौसम में उसी इलाके में चला जाता है। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके घूमते होंगे। ठीक है। तो यह तीसरा कारण है। और यहाँ पर देख सकते हैं चौथा नंबर में इसका कहना है कि पानी, यानी आपको ऐसे ही समझ लीजिए जब जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस जगह पर आपको पानी नहीं रहे तो आप वहाँ पर जगह को चेंज करना है या नहीं करना? हाँ करना है। तो आप कहाँ चाहिएगा जहाँ आपको पानी मिलेगा वहीं पर। तो उसी तरह पहले के जुग के ज़माने में जो भी व्यक्ति रहते थे तो उनके यहाँ पर पानी सूख जाते थे, जिस स्थान पर वो रहते थे तो वहाँ से वो चेंज करके दूसरे स्थान पर जाते थे। तो ये चौथा इसका था। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना अब यहाँ है, यहाँ पर देख सकते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुरातत्ववेदों को कुछ ऐसी वस्तु मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखिर खाद्य संग्रह किया करते थे। यानी पुरातत्वविदों को जो खोज करते हैं तो उनको कुछ वस्तु मिली थी जिनका निर्माण का उपयोग आखिर खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपनी काम के लिए पत्थर, लकड़ियाँ और हड्डी के औजार बनाए हो। देखिए इसका यह कहना यह संभव है, लोगों ने अपनी जो काम के पत्थर, लकड़ियाँ के हड्डी औजार बनाए हो। इनमें से पत्थर का औजार आज भी बचे। तो पहले के लोग क्या करते थे? हड्डी का औजार बनाते थे, पत्थर का औजार बनाते थे। तो ये सब इसलिए बनाते थे ताकि वो अपना कुछ भी सुविधा हो, मांस बनाने में, लकड़ी काटने में, लकड़ी लाने में, बहुत कुछ वो अपना उपयोग करते थे। और उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं इनमें से कुछ औजार आप लोग फल फूल काटने, हड्डी और मांस काटने तथा पेड़ पौधों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है। कुछ ऐसी हड्डी है जो लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और वान जैसे हथियार बनाया करते थे। कुछ औजार की लकड़ियाँ काटी जाती है। लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और रोजगार बनाने के लिए भी किया जाते हैं। आप सही को समझ गए होंगे कि जो औजार बनाते थे वो किसी मांस काटने में, पेड़ के छाल छीलने में, जानवर को खाल उतारने में, और जो है कुछ लकड़ियों का मुट्ठे यानी जो बेट हम लोग बोलते हैं, हंसुआ का बेट, जिसे हथियार, बहुत कुछ होता है तो वो वहाँ पर आपको लगाने में होता है। तो भाई यही सब है। और लकड़ी काटने में जब लकड़ी काटता वो अपना ईंधन, तो ये है उनका फीवर, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप सभी को दिखाई देता होगा रहने की जगह, ठीक है। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र चित्र को देखें, मानचित्र 2 को देखें, ठीक है। लाल त्रिकोण वाले स्थान को पूरा स्थल है, जहाँ पर आखेट खाद्य संग्रह के होने के कारण प्राण मिली है। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेट खाद्य संग्राहक रहते हैं। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान है चिन्हित किए गए हैं। कई पुरातन नदियों को झीलें भी किनारे पाई गई है। तो चलो भाई, मैं आपको मानचित्र को भी दिखा देता हूँ। तो भाई ये देखो मानचित्र है आपका, ये देखो मानचित्र आपका दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं गोदावरी नदी है, यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर गोदावरी नदी है, इनामगढ़ है, यहाँ पर देख सकते हो कृष्णा नदी, यहाँ पर बंगला की खाड़ी है, ताप्ती नदी है, कोलकाता है, यहाँ देख सकते हो कुरनूल गुफा है, यहाँ देख सकते हो आप सागर है। तो ये सब आपका देश है, नदियाँ हैं यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आप सबको यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर अब दिखाई देता होगा। तो सबसे पॉइंट यहाँ पर मैं पढ़ लेता हूँ, उनके बाद आपको वो वाला पॉइंट आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, चूँकि पत्थर का उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे यहाँ अच्छी पत्थर मिल सके। देख सकते हैं शैल चित्रकारी, इनमें से क्या क्या पता चलता है। देख सकते हैं एक शैल चित्रकार है, यहाँ पर कुछ कुछ वगैरह वगैरह दिया है जानवर को, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को, इन गुफाओं से लोग रहते थे। इनमें से कुछ ऐसी दीवार पर चित्र मिली है, जो चित्र आपको मैं बताए थे यहाँ पर आगे। तो वहाँ पर इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिली चित्र, ठीक है। इनमें से जंगल जानवर को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, ठीक है। जानवर को सजीव चित्रण में किया गया है। और ये देख सकते हो वही गुफा है। तो यहाँ पर इसलिए रहते थे कि यहाँ पर अच्छे से रह सकते थे और वहाँ पर धूप या कुछ भी नहीं रहते थे, इस कारण से ये गुफा में रहते थे पहले वाले लोग, ठीक है। अब मैं पूरा स्थल का अर्थ समझा देता हूँ कि पूरा स्थल का माने क्या होता है। पूरा स्थल का माने यह होता है कि जो भी पूरा स्थल यानी उस स्थान को कहते हैं जो औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं को अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं को निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें छोड़ गई, ठीक है। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र की नदी के तल पर भी पाई जाती है। इन पुरास्थलों को बारे में अलग अध्याय में बताया जाएगा, यानी अलग क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन छोड़िए, 7 में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आग का खोज कब हुआ? तो आग खोज के बारे में यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मानव चित्र में कुरनूल गुफा ढूंढो। तो मैं बताए थे कुरनूल गुफा पृष्ठ 6 में, 13 में या राख के अवशेष मिली है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाने सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज हम आग का उपयोग इसलिए करते हैं, नाम और तिथियां। और यहाँ पर देख सकते हैं हम जिस काल में बारे में पढ़ रहे हैं वो है पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों में यानी प्राचीन, पाषाण पत्थर में बना है। यानी पूरा पाषाण का अर्थ होता है पूरा मानी प्राचीन, पाषाण मानी पत्थर में बना, ठीक है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार को महत्वपूर्ण बताया है। पुरापाषाण काल 20 लाख पहले
से 12,000 साल पहले दौरान माना गया है। इस काल के 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्यम एवं उत्तर पुष्पालन युग। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी हुई है। जिस काल में परावर्ती बदलाव मिलते हैं उन्हें मेसोलिप यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते थे। उन्हें माइक्रोलिप यानी लघु पाषाण कहा गया। प्राय इस औजार के लिए हड्डियाँ, लकड़ी के मुट्ठे जैसी हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाया जाते थे। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। उसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का मतलब होगा हमने कुछ स्थान का नाम दिए हैं। अगले अध्याय में कुछ ऐसी अनेक नाम मिलेंगे जिनका अक्सर हम पुराने स्थानों के नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में उनका क्या नाम रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो नेक्स्ट पेज यहाँ पर आपको मिल गया। यहाँ पर देख सकते हैं बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़ी बदलाव आई और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों को संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रख सके। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वे भी उनके पीछे आई और उनके खाने पीने के आदत का प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगी। हो सकता है कि तब लोग उन जानवर को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगी। साथ ही इसी काल में मछली को भोजन को महत्वपूर्ण स्रोत दी गई। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं उनके बाद खेती और पशुपालन का शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगी थी। शायद महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने इस अनाज का भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वो यह भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और जब पककर कर तैयार करते थे। ऐसा करते करते लोग इन अनाज के खुद पैदा करना शुरू कर लिया। इसी प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। इस तरह लोग ने अपने घरों के पास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले इस जंगल के जानवर को पालतू बनाया गया वह है कुत्ते। जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसी जानवरों को अपनी घरों के नज़दीक आने की उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगलों में आक्रमण में सुरक्षा किया गया करते थे। इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते, क्या तुम बता सकते हैं सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो आप लोग बताइएगा। बसने का प्रक्रिया यहाँ पर बताया है। लोग द्वारा पौधे उगाने और जानवर को देखभाल करने की बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। उपनायक ये कि पौधे तथा जानवर
अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। उसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया दिशा में अपनाए गए पौधे जानवर का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको, उदाहरण के लिए यहाँ है के तौर पर लोग उन्हें पौधे तथा जानवर का चयन करते हैं उनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हें पौधे को चुनते हैं और उनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। साथ ही उनके मजबूत कंठले अनाज पके दाने पर भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनकी गुण सुरक्षित रह सके। उन्हें जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होती है। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधे के धीरे धीरे भिन्न होती गई। उसके बाद यहाँ पर है, मिसाल के तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवर की दांत और सींगें छोटी होती हैं। इन दांतों को देखो, जिनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का। बचने की प्रक्रिया की दुनिया में धीरे धीरे चली रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह है कृषि के लिए अपनाए गई। यह प्राचीन फसलों के गेहूं और जो आती है इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाया गया। जानवरों में कुत्ते, बाद में भेड़ बकरी आती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक नवीन जीवन का शैली यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक नवीन जीवन शैली। तुम किस पौधे के बीज को बो कर देखे, तुम पाओगे कि इस विकसित होने वाले कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीना या साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने के लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह से लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, पौधे को सिंचाई करने और खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया जैसी उनकी सुरक्षा करने जैसी बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज का भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा रखना आवश्यक है। इसलिए लोगों को इस भंडार की बात सोचने पड़ी बहुत सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीज का फीवर आप देखते होंगे। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं तो आपको यहाँ पर ये अलग पेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों और झोपड़ी घरों से निशान मिली, जैसे कि बुर्जहोम पर्वत वर्तमान में कश्मीर में है कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। देखिए, जो पुरातत्वविदों ने कुछ स्थान को खोज किए थे जहाँ झोपड़ी और घरों के निशान मिले। वहाँ पर जो है वो वर्तमान में भी कश्मीर है। अभी उसको बुर्जहोम के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो इनमें से उतरने वाली सीढ़ी होती थी। ठीक है, और उससे बड़ी ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलते होंगे। और पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग लगाने की जगह मिली। ठीक है, ऐसा लगता है कि लोग मौसम घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, उनके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक गर्तवास का चित्र बनाए। बहुत सारी जगह से पत्थर के औजार भी मिलते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन कारण से भिन्न है, इसलिए वो नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें से वे औजार भी है
जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पुलिस चढ़ाई गई है। ओखली और मुखसल का प्रयोग और वनस्पति को प्राप्त अनेक चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता है। ठीक, आज हजारों सालों बाद ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को, जो है पहले के युग में जो पत्थर पर पीसते थे और बहुत मसाला लोग पीसते, अभी भी चल रहा है गांव में। तो यहाँ पर आप पत्थर देख सकते हैं, पत्थर का सीन। ठीक है, उनके बाद आपको यहाँ दिखाता हूँ नवपाषाण युग का पुरास्थल। ठीक है, नवपाषाण युग का पुरास्थल से कई प्रकार की मिट्टी का बर्तन मिली है। कभी कभी उन पर अलंकार भी किया जाता है कि बर्तन का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है। धीरे धीरे लोग उन बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए लगे और चावल, गेहूँ, दलहन जैसी अनाज तथा आहार महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ जब लोग कपड़े भी बुनने लगे, उसके लिए कपास जैसी आवश्यक पौधे लगाए जा सकते थे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ कई जगह से स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते हैं, वही अन्य लोगों हजारों सालों से दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन अपना लिया और बहुत जगह मौसम का मुताबिक बदल बदल जीविका चलाया करते थे। उनके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को सूक्ष्म निरीक्षक, ये है मेहरगढ़ में। ठीक है, तो भाई ये है मेहरगढ़। ठीक है, मानचित्र 2 में पृष्ठ 2 में आप देख सकते हैं। मैं मेहरगढ़ ढूंढो। ठीक है, ये ईरान जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभव वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने उस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाने का, भेड़ बकरी का पालन सीखा। ठीक है, मेहरगढ़ ईरान की तरफ है। ईरान में आप जाकर चेक कीजिए यहाँ पर मैप में। उनके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार की जानवर की हड्डी मिली। इनमें से हिरन तथा सुअर जैसी जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरी को हड्डी है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों का अवशेष भी मिली। ठीक है, प्रत्येक घर में 4 से ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभव भंडार के काम आती है। उनके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के आगे संबंधित कई प्रति सम्मान जताया है। लोगों को आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्र में मृतक के साथ कुछ सामान भी रख जाते हैं मेहरगढ़ में। तो क्या सामान रखता है वो आपको दिखाते हैं मृतक के साथ। तो यहाँ पर देख सकते भाई, ऐसी कई कब्र मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी का दफनाया गया था। संभवतः यह परलोक में मृतक का खाने के लिए किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप फीवर देखते होंगे, यहाँ पर मृत्यु का कंकाल। तो भाई इसमें बताइए कौन सा बकरी का कंकाल है, कौन सा मनुष्य का। ठीक है, तो आप लोग ये बताइएगा। और उनके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रांस के गुफा में की गई चित्रकारी। ठीक है, फ्रांस के गुफा में की गई चित्रकारी सबसे पहले। और यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आपने एक एटलस के लिए हैं तो एटलस में जाकर आप लोग ढूंढ सकते हैं। एटलस रखे तो नहीं रखे कोई दिक्कत नहीं है। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। उस पुरास्थल का खोज लगभग 100 साल पहले और 4 स्कूली छात्र ने की थी। इस तरह चित्र का लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवर का चित्र है। इनमें जंगली घोड़े, घोड़, गाय, भैंस, गोंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअर के गहरे चमकीले रंगों का
चित्रित किया गया है। उन रंगों लौह अयस्क और चारकोल जैसी खनिज अयस्क में बनाया जाता है। यह संभव है कि उन चित्रों का उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता है या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले उनका अनुष्ठान के लिए बनाया। बहुत सारा ऐसा होता है, शिकारी लोग जब जाता है तो उनका कुछ इमेज बना लेता है कि किस तरह वो है, ताकि उनको चिनने में मदद मिले जब जंगल में जाता है, तो उस तरह भी बनवा सकता है और उनके बाद वो शिकारी जाता है अपना काम के लिए। तो भाई मैं फुल में आपको बता दिए हैं। तो मेरा वीडियो आज कैसा लगा, वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो का अपडेट सबसे पहले फास्ट आपको मिलते रहते हैं। तो आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।